पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में सबसे पहले समझेंगे, इसमें होता है एक बुक होता है, ठीक, प्लस का हिंदी का ग्रामर। दो चीज, मतलब क्या है, एक हो गया आपका हिंदी का पुस्तक किताब और दूसरा हो गया व्याकरण, है ना। तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन पूछता है, 50 अंक का पूछता है, और इसमें लगभग होता है कि 50 अंक का क्वेश्चन पूछता है। दोनों मिलाकर कितना हो जी बोलो तो 100 अंक का क्वेश्चन आपका पूछता है हिंदी में, समझे ना। तो सबसे पहले किताब तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग व्याकरण को निपटा लेंगे, उसका फिर क्या करेंगे, किताब पढ़ लेंगे। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी का व्याकरण किसे कहते हैं। देखो, व्याकरण का मतलब होता है किसी भी भाषा का ज्ञान। कुछ होता है किसी भी भाषा का ज्ञान। मतलब यदि मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को हिंदी का व्याकरण का पता है। अगर कोई उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, अगर समझ लेते हैं, इसका मतलब आपको उस भाषा को पता है ना। अगर भाषा पता है, इसका मतलब आप उसका व्याकरण को जानते हैं। यदि कोई बांग्ला बोलेगा तो बांग्ला आप समझ सकते हैं, है ना। इसका मतलब बांग्ला का भी नॉलेज आपके अंदर थोड़ा थोड़ा है। मतलब व्याकरण का मतलब होता है किसी भी भाषा का ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। मतलब ज्ञान क्या होगा, उस भाषा को आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते, दूसरे को समझा सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, उस भाषा का ज्ञान कहा जाता है। मतलब अगर आपको बोला जाए हिंदी व्याकरण क्या है ना, तो मतलब ये हुआ, व्याकरण का मतलब होता है भाषा का ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। भाषा का ज्ञान ही क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। समझ में आया ना। मतलब अगर इस किताबी भाषा में से लिखा जाए कि मतलब जिससे, या में बोल सकते हैं आप सौ शांति, जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आए, उसे व्याकरण कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? मतलब कि जिससे मतलब किसी भी भाषा के ज्ञान को व्याकरण कहलाता है। आप बोलेंगे हिंदी व्याकरण क्या है, तो हिंदी व्याकरण का मतलब ये होता है हिंदी भाषा को सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना, सुशुद्ध बोलना, तो हिंदी व्याकरण कहलाता है। यदि बोला जाए कि अंग्रेजी व्याकरण क्या है, तो अंग्रेजी भाषा को सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध बोलना, सुशुद्ध लिखना अगर आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण कहलाएगा। किसी को दिक्कत समझ में ना, तो लिखिए आप। जैसे आपको बता रहे हैं उदाहरण के लिए, हम लोग अच्छे छात्र हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले तो लिखिए हम लोग अच्छे छात्र हैं। तो आपको ये नॉलेज आ गया, तो पहले तो सीखे होंगे आप इसका अक्षर ABCD, मतलब कहने में को सीखे होंगे उसका, तब ना एक जोड़ने के बाद एक शब्द बनाए, शब्द जोड़ने के बाद वाक्य बना, वाक्य बनाने के बाद आप हम किसी को बोल के समझा सकते हैं कि हम लोग अच्छे छात्र हैं। ये लिखा हुआ हो, हम लोग का गो लोग, वो आधा चो छे का अच्छे छुआ का इत्रो छात्र हैं। इसका मतलब आप पहले लिखने के लिए सीखे, है ना, फिर पढ़ने के लिए सीखे, फिर बोलने के लिए सीखे, फिर दूसरे को हम बोल के समझा भी सकते हैं। इसी को क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। समझा कुछ? कोई दिक्कत? अब व्याकरण जो होता है ना, पूछेगा व्याकरण का कितना भेद, व्याकरण बाप बेटा, है ना, ये बाप उसका बेटा होगा नहीं, तो 5 का बेटा होता है इसका। मतलब 5 प्रकार होता है, 5 भेद बोलो, कुछ ही बोलो, तो 5 प्रकार का होता है। चुप, जब नया का बोलता पकड़ लगे, सब रिकॉर्ड हो जाता है, उनको बोलते को समझे में नहीं आता है। हिंदी व्याकरण के कितने भेद हैं? क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण में कितने भेद हैं? समझा? लिखो, सारा लिखना शुरू कर, ठीक है। हिंदी व्याकरण के 5 भेद हैं।
अरे लिखो ना रे, लिखो ना, क्या बकता है तुम लोग ये। समझ से बाहर है। एक बार समझा के समझ जाना चाहिए, समझाने को तो चीज नहीं है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। कितना हो गया व्याकरण के? 5 भेद। तो वर्ण विचार, वाक्य, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। अब समझते हैं कि वर्ण विचार क्या है। मतलब वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब अक्षर। क्या होता है? अक्षर। मतलब किसी भी भाषा है तो उसका कोई अक्षर नहीं होगा तो आप उस भाषा को नहीं बोल पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। समझ में आया ना? यस। समझते हैं यहाँ पर वर्ण क्या, वर्ण या वर्ण विचार क्या, वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या फिर ये बोल सकते हैं मुंह से निकला हुआ ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जो भी चीज मुंह से निकलेगा ना वो वर्ण ही कहलाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, मुंह से, या इसको या में लिख सकते हो, मुंह से निकली ध्वनि को वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर होता है या अक्षर कहा जाता है। मुंह से निकली हुई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है ना? आप मुंह से कौन कौन सा ध्वनि, इसका ना खंड या मतलब टुकड़ा पूरा नहीं कर पाओगे, इसको तोड़ोगे ना नहीं टूटेगा। जैसे देखो कौन कौन सा वर्ण होता है। तो वर्ण अब क्या, अगर हिंदी में बोला तो पहले क्या, ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ वन स्वर ओ विसर्ग, क ख ग च, अच्छा चो छो नहीं, चा छा पढ़ते, क्या पढ़ते, चा छा ज झ या ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, फिर त थ द ध न प फ ब भ म। अब य र ल व तालु स मूर्धन्य स दान स हो। ये दिख रहा है देखो तो, जी जी। हो अक्ष इत्र अज्ञा री लिरी। उसके बाद डाइपिंडो ढाइसिंडो। नहीं सर, इतना नहीं हो रहा है, दिखाने। नीचे थोड़ा सा ना आया। ये वाला नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, वो वाला आया। यहाँ से हाँ। यहाँ तो आई जा रहा है ना, ठीक है। तो क्या आया, मूर्धांश दांश, यहाँ से क्या हो
अक्ष, इत्र, अज्ञा, उसके बाद री, लिरी, डायबिंडो, डायसिंडो, इतना सारा होता है। तो कुल बोल सकते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितना होगा? तो कुल वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 कुल वर्ण संख्या 52। तो बोल सकते हैं, कोई पूछेगा कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? 52। कितना कितना? तो आप लिख करके बता सकते, सुना सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कुल वर्णों की संख्या होती है ना, तो क्या बोलेगा? 52। कोई दिक्कत? आराम से लिखिए आप। हाँ ठीक। वर्ण ना, वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका अखंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता। पूछेगा कुल वर्णों की संख्या कितना, क्या बोलोगे? 52 को। समझे ना? कितना है टोटल? कितना? 52 को है। कितना है जी? 52। तो आप समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है वर्ण? क्वेश्चन बना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से लिखना है। 8 तारीख 18वां महीना 2050। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्या होगा? स्वर वर्ण। 2 नंबर में व्यंजन वर्ण। क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब बात यह है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, है ना? क्वेश्चन बनाओ तब। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की मदद से हो तो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की मदद से होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाएगा। अर्थात इसको जब बोलेंगे किसी दूसरे का मदद नहीं लिया जाएगा। जैसे समझेंगे इसको, बोलते हैं ओ, है ना, आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ए ऐ ओ और आओ। ठीक, ये इतना ही होता है। तो कुल स्वर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? तो आ अंग भी होता है कि अंग? जी सर, वर्ड होता है। ऐसा होता है ना? जी जी। तो कितना 12 होगी ना? 3 3 6। कोई दिक्कत किसी को? अब समझें क्या व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण क्या है या क्या है, किसे कहते की बात है, समझे ना? चलो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से हो उसे व्यंजन वर्ण कहा
जाता है। जैसे को वर्ग, को समझते हैं ना, चो वर्ग, ट वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग। को वर्ग समझते हैं ना। हाँ। को वर्ग बोलेगा तो को पूरा। को वर्ग किसे कहते हैं? को से अंग तो क्या को वर्ग कहेंगे। चो वर्ग, चो से लेकर यहाँ तक चो वर्ग, टो वर्ग, टो से वहाँ तक तो वर्ग, तो समझ में, पो वर्ग मोह तक पो वर्ग। हाँ, उसके बाद यह र ल वो तालु से। अब देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको तो इसको क्यों कहते हैं व्यंजन वर्ण? क्योंकि इसका जब हम बोलेंगे ना तो इसका जो उच्चारण होगा, जब तक इस वाले वर्ण का मदद नहीं लेंगे तो बोला ही नहीं जाएगा। को लास्ट जैसे में ओ हाँ, जैसे आप बोले को है ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लास्ट में? कि आ लग के साउंड आता है। जब तक आप इसको आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये है स्वर, क्या है ये स्वर, और ये वाला क्या है बोले तो व्यंजन। जब तक इस व्यंजन को बोलने के लिए इसका आप मदद नहीं लोगे तो इसको ना नहीं बोल पाओगे। चा में भी ऐसे होता, चा है तो चा लगता है कि अंत में आ रहा है, ये क्या ये जो स्वर है क्या व्यंजन है, इसीलिए इसको बोला जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण इस स्वर वर्ण की मदद से लेकर हेल्प लेकर बोला जाता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब यहाँ पर स्वर वर्ण बोले तो बोलते है ना, ओ आ, तो ओ में कुछ ज्यादा किसी का मतलब आ तो आ ही अकेला सिंगल सिंगल होता है, यूज होता है इसका, किसी का मतलब तो नहीं ले आता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे, ठीक है। और क्या इसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब समझते क्या कि शब्द क्या क्या, शब्द विचार क्या, शब्द विचार बोलो या शब्द क्या है, शब्द विचार क्या है, या फिर बोलेंगे क्या शब्द क्या है। देखो एंड से बताते हैं। यहाँ पर वर्णों के है ना, किसके? वर्णों दो या दो से लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द या शब्द विचार कहा जाता है, जैसे यहाँ देखो कलम को, यहाँ देखो ना पहले, जैसे लिखना है क्या? कमल को मो अल, ऐसे होगा। इसको अब तोड़ोगे तो क्या होगा? इसमें क्या क्या चीज आया? पहले को आया, फिर लो आया, को मो जोड़ा, इसमें नहीं मो जोड़ा, फिर क्या जोड़ा? लो जोड़ा, तब ना हो कमल। लेकिन अब इसको और तोड़ोगे, इसको अगर और तोड़ोगे ना तो को प्लस का ओ, मो प्लस का ओ, है ना, लो प्लस का ओ, कितना सारा चीज मिलने के बाद तब बनता है क्या? एक शब्द। समझे ना? मतलब यहाँ बोले दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को है ना शब्द कहा है। सार्थक का मतलब है उसका कुछ न कुछ अर्थ, जे मन से लिख दोगे न, मान लो यहाँ देखो सबको जोड़ दो, अंगो है तो अब इसका मतलब क्या होता है? रल्लपन अंग, ऐसा ना कोई मतलब है इसका नहीं। तो इसको शब्द का सार्थक नहीं बोलेंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा। मतलब शब्द वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा, नहीं तो शब्द नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर दो शब्द यहाँ जैसे करते तो घो और रो, क्या हो बोले तो घर ना हो गया जी, तो मतलब कुछ ना मतलब घर हो गया। अब हाँ समझ में ना, पुस्तक पुहार सुखा आधा सो तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद तब बना एक पुस्तक कोई वस्तु हो गया। बात समझ में बोल रहा है नहीं? तो इस तरह का अगर मेल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द कहेंगे या शब्द विचार बोले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? एक सवाल और लिखिए आप, वाक्य विचार क्या है? एक चैप्टर में पढ़ेंगे शब्द किसे कहते, शब्द किया है ना, अर्थ की दृष्टि से है ना, उत्पन्न की दृष्टि से कितना पकड़ होता, बाद में पढ़ेंगे इसको। क्या दिख रहा है ना बोर्ड में? वाक्य विचार क्या है या वाक्य किसे कहते हैं, एक ही बात है। वाक्य विचार बोलिए या वाक्य किसे कहते हैं, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए आप। अब देखो वाक्य विचार ना, वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में क्या समझेंगे? मत जिस तरीका से दो या दो से अधिक नहीं वर्णों को मेल
सार्थक मेल को शब्द कहा था ना, उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, है ना, सार्थक में जमन से नहीं, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, मेल को वाक्य कहेंगे। नहीं समझा? जिस प्रकार से एक एक ईंटा जोड़ने के बाद क्या घर ना बन जाता है जी, दीवार बन जाता है, उसी प्रकार से अब 2 या 3 दीवार मिलके एक घर बन जाता है, घर के ऊपर में घर ईंट जोड़ने के बाद ही बनता है। उसी प्रकार से अक्षर को, है ना, अक्षर को जोड़ने के बाद शब्द बनता है, शब्द को जोड़ने के बाद वाक्य बनता है, और वाक्य जब बन जाता है तो वो एक ना एक किसी का कथन या बोली या वचन, है ना, बन जाता है। समझ में आया ना? क्या देखते हैं, 2 या क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्द जोड़ेंगे तब बने क्या, वाक्य बनेगा। शब्द जोड़ने के बाद क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि हम सब भारतीय हैं। देखो यहाँ पे हम सब भारतीय हैं, तो पहले आपका एक शब्द ये ना हो गया जी, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये, यानी कि 3 शब्द जोड़ के बनाया गया है। हम सब भारतीय हैं, है ना, वह मेरा दोस्त है। 1 2 3 4 शब्द है। वह मेरा दोस्त है, खाली वह मेरा, काम खत्म, चलेगा? वह मेरा और कुछ नहीं, बोल भी मत करो आगे, है ना। अब उसको बोलेगा ये सुनो ना एक बात, बोलेगा क्या कि हम आपसे ना एक बात कहना चाहते हैं, क्या आप भाग जाओ वहां से छोड़ करके। हाँ पूरे भाग जाएगा, है ना। हाँ अब बोलेगा आप बताओ तुम कौन चीज किया है ना, बहुत सुनने मिलता है, क्या क्या बोले बोले बोले, और भाग कल बताएंगे, वो ढूंढते रहे तुमको, भाग जाओ वहां से, दिल्ली चले जाओ। बार बार आपको फोन करके बोले अरे बता ना कौन बात था, कोई दिक्कत। हाँ इसका मतलब वाक्य पूरा नहीं होता, मतलब पूरा वो अर्थ से भी सार्थक पूरा मीनिंग होना चाहिए पूरा, है ना। मैं पढ़ा था बस हूँ मत लगाओ, मैं पढ़ाता बस काम खत्म। आप सुनता, हम लोग आता, वह खाता, वह जाता, पूरा नहीं हो रहा ना, है ना। हाँ तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक, है ना, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, वाक्य कहेंगे जी। क्या कहें उसको, वाक्य कहेंगे। वाक्य बोलो या वाक्य विचार बोलो। अब चिन्ह विचार क्या है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, चिन्ह विचार क्या है। अब देखो, है ना, अक्षरों के जोड़ने से शब्द बना, शब्दों के जोड़ने से वाक्य बना। अब वाक्य में क्या होगा, पूर्ण विराम होगा, वाक्य को रोकना पड़ता है ना। हम लोग के लिए, हम लोग भारतीय हैं, अंत में पूर्ण विराम लगा दिए हैं, तो इसको बोलते हैं चिन्ह। क्या बोलेंगे, चिन्ह। मतलब शब्दों का, है ना, विराम या फिर, है ना, हैफन, या फिर क्या मतलब कोमा लगाते हैं, डैश लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य का विचार कहेंगे। क्या कहेंगे, वाक्य विचार। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है, मतलब शब्दों के यानी वाक्यों के, है ना, उतार चढ़ाव के अनुसार जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, चिन्ह का विचार कहेंगे। यानी कि ये वाक्य से संबंधित ही है। अगर यहाँ पर बोल दे हम लोग भारतीय, इसको नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे मान लो इसको हटा दी, इसको पूर्ण विराम को, तो आपको ना मतलब ये होगा कि आपको हिंदी का भाषा का ज्ञान आपके अंदर में नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? बहुत सारा क्या करता है, क्वेश्चन प्रश्न लिख रहा है, प्रश्न में का चिन्ह अंत में देता ही नहीं है, तो प्रश्न नहीं होता वो। हाँ समझ में आ रहा कुछ? यदि आपको लगता है कोई अच्छा चीज़ है तो उसमें क्या करते हैं, अंडरलाइन मार देते हैं, ऊपर में कोमा लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा हो और एग्जामिनर का ध्यान उसी पर पड़े। समझ में आ रहा है? तो लिखते हैं यहाँ पर, वाक्यों का उतार चढ़ाव तथा विराम से संबंधित, विराम क्या हुआ, विराम हो रहा था सर, मैं अंधेरा हो गया, ये घोड़ा ना आगे बन गया। विराम से संबंधित जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे
बच्चा का चिन्नी विचार कहा जाता है। ठीक है, जैसे शांत रहो। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? ऐसे होता है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ऐसे होता है ना। कोमा क्या होता है? कोमा ऐसे होता है ना, कोमा इस तरह से होता है ना जी। डैश क्या होता है? ऐसे होता है डैश, समझ में ना। तो ये सब जो हो गया वो क्या कहलाएगा बताओ तो? चिन्ह का विचार कराएगा, चिन्ह कहलाएगा। किसी को दिक्कत? ठीक है, तब इतना रखता है ना।